देखिए, आप लोगों के मन के अंदर भी ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि ट्रंप ने, राष्ट्रपति ट्रंप जो है, उन्होंने तो इजराइल के लिए इतना सब कुछ किया, इतना सब कुछ किया। इजराइल, यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित कर दिया, इजराइल के शत्रुओं के ऊपर शिकंजा कस दिया, ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए। सारे देश जो अरब देश हैं उनको मनाया राष्ट्रपति ट्रंप ने कि इजराइल के साथ शांति समझौते कर लें। अमेरिका को इजराइल और इजराइल के शत्रुओं के बीच में राष्ट्रपति ट्रंप ने ला करके खड़ा कर दिया। और बाइबल में लिखा है कि जो इजराइल को आशीष दे वो आशीष पाएगा। तो राष्ट्रपति ट्रंप को तो चुनाव जीतना ही था, लेकिन उसके बावजूद वो चुनाव हार गए। तो आपके मन के अंदर भी ये बात आ रही होगी कि इजराइल का इतना साथ देने के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो चुनाव कैसे हार सकते थे, लेकिन फिर भी हार गए। तो इसका जवाब ये है कि जो यहूदी हैं, इजराइल जो है, उनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर नहीं था। अब इन 4 सालों में उनका भरोसा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आ गया था। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है, मैं मेरी महिमा किसी दूसरे को कभी लेने नहीं दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के लिए हमेशा भला किया, हर चीज करी, उनको ही जीतना था, लेकिन इजरायलियों का भरोसा परमेश्वर से हटके डोनाल्ड ट्रंप पे आ गया था कि डोनाल्ड ट्रंप है, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप है, देख लेंगे, पूरी दुनिया से निपट लेंगे, डोनाल्ड ट्रंप है। लेकिन यहां पर बात यह है कि परमेश्वर चाहता है उसके लोगों का भरोसा किसी इंसान पर नहीं, लेकिन उसके लोगों का भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर होना चाहिए। और इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप को हरवाने में सबसे ज्यादा बड़ा योगदान इजराइल ने ही दिया है, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर नजरें लगाए बैठे थे और परमेश्वर पर से उन्होंने नजरें हटा ली थी। तो दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप को इजरायलियों ने ही हरवा दिया। अगर वो परमेश्वर को पकड़े रहते और डोनाल्ड ट्रंप को एक जरिया समझते परमेश्वर का, तो डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है दोबारा भी जीत जाते। लेकिन उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ही अपना मुख्य आधार बना लिया कि डोनाल्ड ट्रंप है, अब तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको परमेश्वर ने रास्ते पे से हटा दिया। अब एक ऐसा राष्ट्रपति आया है जो इजराइल को पसंद नहीं करता है। इजराइल के प्रधानमंत्री से उसने बात करने से मना कर दिया कि मुझको बात ही नहीं करनी है। तो आप सोच सकते हैं कि इजराइल के जो दुश्मन है उनका कितना हियाव बंध जाएगा। और अब यहेजकेल की भविष्यवाणी 38वें अध्याय की हमारी आंखों के सामने हो सकता है हमको पूरी होती हुई दिखाई दे जाए, जब परमेश्वर ऐसी महिमा को प्रकट करेगा जैसा परमेश्वर ने मूसा के जमाने में प्रकट की थी। परमेश्वर ने समुद्र को खोल दिया था, उसी प्रकार की महिमा परमेश्वर एक बार फिर से दिखाने जा रहा है। यहेजकेल 38 अध्याय उसके 39वें अध्याय में विस्तार से लिखा हुआ है।